अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। कराची का मेयर जियाला मुंतखब हो गया। हाफिज़ नईम नताइज मानने से इनकारी। जमात इस्लामी का कल यौम सियाह और अदालत जाने का फ़ैसला। जमहूरियत पर शब खून किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है? और कराची के इंतखाबात, पहले तो इंतखाबात हो कर नहीं दे रहे थे, इंतखाबात हुए तो उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनके नताइज कई दिन लगे और मामला अदालतों में गया। उसके बाद मेयरशिप के हवाले से चुनाव होना था और आज ये मरहला भी तय हो गया, लेकिन इसके ऊपर बड़े सवालिया निशानात हैं। और वजह यह है कि वो लोग जो चेयरमैन थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे, वो जमात इस्लामी को सपोर्ट कर रहे थे। इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि उनको प्रेशर उनके ऊपर डाला गया और हॉर्स ट्रेडिंग जो कि हम सुनते आ रहे हैं वो सब कुछ होता हुआ मैं यहाँ नज़र आया। जमात इस्लामी इस चीज़ को बुनियाद बनाकर एहतजाज भी कर रही है। दूसरी तरफ ये सारा मामला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ये कहती है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, लेकिन जमहूरी रवायात के बिल्कुल उन इक़दार के बिल्कुल ख़िलाफ़ हुआ सब कुछ। हम आई विटनेस इस सारे मरहले के, लेकिन जिस तरह ये चीज़ें हुई हैं वो कोई काबिल तारीफ़ या काबिल तकलीद नहीं है। ख़ुद पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को सोचना होगा कि ये अगर इस तरह के इंतखाबात कराने हैं और इस तरह आपने अपने अपने मेयर मुंतखब करवाने हैं, तो ये कल इसकी जब एग्जाम्पल सेट हो जाएगी तो एक चैलेंज होगा। और ये ना तो अखलाकियात इस चीज़ का दर्ज देती हैं, ना जमहूरियत खुद ये कहती है कि अक्सरियती लोग जो हैं वो अब अक़लियत में बैठे होंगे, यानी अपोजिशन में बैठ के अपना किरदार अदा करेंगे। मामला ज़रा अदालत की तरफ जाएगा। अब देखना यह है कि क्या इसमें कोई बेहतरी आएगी, लेकिन ये चीज़ सेटल थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैनेज करेगी। चीज़ें मैनेज हुई हैं और उनके उसके ऊपर इल्ज़ामात जो हैं वो जमात इस्लामी लगा भी रही है। दूसरी तरफ मुल्क में इस वक्त सियासी, माशी और आइनी बहरान जारी है। इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान दुश्मन अनासर जो हैं वो चाहते हैं कि श्रीलंका जैसी सूरत हाल बने और IMF इस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है सूरत हाल को। ये चीज़ एक साल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह रही थी, तो उस वक्त डार साहब कह रहे थे कि ये झूठ बोल रहे हैं। आज डार साहब को ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो इसके ऊपर भी एक वाज़ेह हिकमत अमली पाकिस्तान को बनानी होगी ताकि चीज़ें वाज़ेह हों। अभी तक जो बजट पेश किया गया उसके ऊपर IMF खुश नहीं है। दूसरी तरफ मुल्क की सियासी सूरत हाल, मुल्क में अदम इस्तेकाम है। सियासी तौर पे जब तक इस्तेकाम नहीं होगा तो ज़ाहिर माशी इस्तेकाम भी मुमकिन नहीं। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी होगी, इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, ये मामलात हैं। और ख़ास तौर पे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा। पंजाब एक बार फिर सियासी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और पंजाब के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून के दरमियान भी शदीद इख्तलाफात हैं। इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक के ज़रिए अब्दुल रज़ाक डलवा साहब ने, सीनियर रहनुमा है, मुस्लिम लीग नून के साबिक़ MP हैं। डलवा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। असदुल्ला भुट्टो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी, सीनियर सियासतदान हैं। भुट्टो साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं शो में। और थोड़ी देर में हमें हसन मुर्तज़ा साहब ज्वाइन करेंगे, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। भुट्टो साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। हाफिज़ नईम साहब ने बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन की थ्रू आउट। 3 दफ़ा इलेक्शंस की तारीख अनाउंस हुई, कराची के वाले से नहीं हो सके वक्त पर, फिर ला करके इलेक्शंस हुए, आपके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद हुआ। नंबर्स बड़े वाजे थे, लेकिन आज जो कुछ हुआ उसमें आप पीछे रह गए, हाफिज़ साहब हार गए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मेयर लाने में कामयाब हो गई। इस पूरी सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं? आप ज़रा जमात इस्लामी प्रोटेस्ट भी करने जा रही है, क्या हिकमत अमली है आगे की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि इलेक्शन जो है ये हमारे कानून और दस्तूर की ज़रूरत भी है और मुल्क के निज़ाम को ठीक तरह से चलाने के लिए हमारी ख्वाहिश भी है। तो इसलिए हमने तो पहले दिन से, जब यहाँ पर हल्का बंदियाँ हो रही थी, उसमें हमें एतराज़ात थे, लेकिन हमने उनको भी नज़रअंदाज किया ताकि इलेक्शन हो जाए। बाद में फिर जब यहाँ इलेक्शन होने लगे तो उस पर बहुत सारी धांधलियाँ हुई, उससे कुछ हमने जो है पिटीशन की फाइल की हुई है, लेकिन हमने फिर भी कहा कि नहीं, इलेक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। ठीक। उसके बाद फिर जो है यहाँ पर जब वोट होने लगे तो उस वक्त भी यहाँ पर कई जो है वो हमारी सीटें कम की गई और उसके लिए रिकाउंटिंग का और दीगर मुख्तलिफ बहाने बना करके और उन्होंने हमारी जो है सीटें कम कर दी।
लेकिन हमने फिर भी कहा कि भाई चलें का हम इसको आना का मसला नहीं बनाते। ठीक है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर इलेक्शन हो जाए। अब जो है मैं मुख्तसर करता हूँ कि इस वक्त जो है सूरत ये है कि यहाँ पर 3 दिन से पीपल्स पार्टी कह रही थी कि पीटीआई वाले वोट डालने नहीं आएंगे। तो हम पूछते हैं कि उनको कैसे पता चला था? सही। कौन सा उनके पास जादू है? कौन सा उनके पास जो है वो कोई इस तरह की जो है कल की खबर पहुंचाने वाला कौन है? तो इसका मतलब ये कि वो खुद इसमें मुलविस थे और उन्होंने खुद इसका इंतजाम किया था कि उन लोगों को जो है वो रोक दिया जाए और उनको जो है वहाँ आने नहीं दिया जाए। और यही बात हाफिज नईम रहमान भी कहते रहे कि भाई लोगों को आने दिया जाए, वोट डालने दिया जाए, और वो चाहे किसी को वोट डाले लेकिन आए तो सही ना। ठीक है, लेकिन भुट्टो साहब वो तो आ नहीं सके, इसमें तो कोई शक नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, आपका मुतालबा भी था और जमहूरी हक भी यही है, चाहे वो लोग जेल में हों बाहर हों, उनका राइट है कि वो आएँ और अपना हक रायदही इस्तेमाल करें। ये तो नहीं हो सका। अब आप क्या हिकमत अपनाएंगे? अदालत जा रहे हैं, प्रोटेस्ट करेंगे, कैसे इस चीज़ को ये फैसला रिवर्स होगा, क्या होगा? भाई देखिए, हम जमात इस्लामी जो है एक कानूनी और दस्तूरी जदोजहद करने वाली जमात है। ठीक। हमने तो हर मुश्किल दौर में भी इससे कोई पुरअमन जदोजहद के जरिए हमने किए है। हम तो एहतजाज करते हैं, शदीद एहतजाज होता है, ठीक है, बहुत बड़ा एहतजाज होता है, कराची के लोग या मुल्क के लोग हमारा साथ देते हैं, लेकिन हमने कभी इस कानून को हाथ में नहीं लिया। ठीक। पता कि आपको याद होगा कि यहाँ पर बड़े बड़े हजार हादसा हुए, लेकिन काजी हुसैन अहमद साहब का जो है टोपी उतर गई, ऐनक टूट गई, लेकिन हमने किसी को जो है एक पत्थर मार के शीशा भी नहीं तोड़ा। ठीक है। अभी हमारे अमीर जमात के ऊपर जो है सुसाइड हमला हुआ, मोतमार हमला हुआ, लेकिन हमने फिर भी किसी पे शीशा नहीं तोड़ा। इसमें भुट्टो साहब, ट्रेंड मार्च हो, लॉन्ग मार्च हो, या जितने भी मार्चेस किए हैं आपकी तरफ से, प्रोटेस्ट होते रहे, कराची में भी हमने देखे, थ्रू आउट पाकिस्तान में भी, आपके पास स्ट्रेंथ भी है, स्ट्रीट पावर भी है, इसमें कोई शक नहीं, और बड़ा मुनज़्ज़म अमन अमान के साथ और पुरअमन तरीके से आप चीज़ें मैनेज करें। कहना ये चाहता हूँ कि अभी हम जो है वो मुर्तज़ाबाद के इस धांधली वाली इलेक्शन के खिलाफ पुरअमन जदोजहद करेंगे, शदीद एहतजाज करेंगे, और उसका आगाज कल से शुरू किया। हमारा जमहूरी हक है। अब यही है, पीपल्स पार्टी वालों से भी हम मुतालबा करेंगे कि उसमें रुकावट न डालें, और मैं मीडिया से दरखास्त करूंगा कि वो इसकी कवरेज दें, ताकि लोगों को पता चले कि जो है वो धांधली कहाँ हुई है, कैसे हुई है। अच्छा, फिर हम मेरा ख्याल है कि सारे मुल्क के अंदर इसके खिलाफ जदोजहद करेंगे। और भुट्टो साहब, अगले मेहमान की तरफ जाने से पहले आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, और सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान पिछले जुमरात को मेरे शो में थे, उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि हम किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे, और नंबर्स हमारे पास पूरे हैं, मेयर हमारा होगा। ज़ाहिर ये रिजल्ट पिछले जब से ये इलेक्शन प्रोसीजर हुआ, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे आपने उन तहफ़्फ़ुज़ात के साथ आप इलेक्शन का हिस्सा बने, MQM ने बाइकआउट किया, फिर उसके बाद नताइज रोके गए, आप इलेक्शन कमीशन में गए, अदालतों में गए, ये सारी चीज़ें एक एक करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी चीज़ें मनवाती गई। अब आज वो मेयर भी मुंतखब करवा चुके हैं, तो आपको लगता है कि जो आप बात कर रहे हैं या जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस सारे अमल से आपको वापस आपका हक मिल सकेगा? जी, मैं समझता हूँ कि हम जो है अदालत जो है उससे उम्मीद रखते हैं, तो अदालत जो है कानून और दस्तूर के हवाले से इस पे गौर करेगी, और हम मुतालबा करते हैं कि सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन जो है जी, ये जो 30 से 31 आदमी नहीं आए हैं, इनसे ना आने के ऊपर नोटिस ले, ठीक, और इसके लिए जो है वो उनको बुलवाए, उनसे पूछे, और इसके मुतालिक जो है वो तहकीकात करे कि आखिर इसके ना आने की क्या वजूहात हैं। ठीक है, और ताकि आइंदा मुल्क के अंदर जो है फेयर और फ्री इलेक्शन के रास्ता निकल सके। चले, पर ठीक हो गया। ज़रा इसके ऊपर आप इलेक्शन कमीशन ज़रा अपना तहकीकात करेगा, पता चलेगा कि क्यों इन लोगों को वो किया गया। अदालत का हुक्म था कि सब लोगों को मौका मिलना चाहिए। भुट्टो साहब, दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। चौधरी अब्दुल रज़ाक ढलवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं। चौधरी साहब, माशी सूरत हाल, सियासी सूरत हाल आपके सामने है, पंजाब सियासी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन मैं चाहूँगा पहले आप, चूँकि कराची में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो UC चेयरमैन थे, उन्होंने वोट दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुंतखब हो चुका है, मामला बड़ा कंट्रोवर्शियल है। इसके ऊपर मैं चाहूँगा आपका कमेंट कि जमहूरियत में तो ये सब चीज़ें नहीं होती। पहले हमने देखा कि पिछली दफ़ा तहरीक एतमाद आई,
सिंध हाउस इस्लामाबाद में क्या कुछ हुआ, यहाँ कराची में अभी भुट्टो साहब को भी आप सुन रहे थे। तो ये कब तक हॉर्स ट्रेडिंग, वो हॉर्स ट्रेडिंग जो 90s में आप कल 98 में आप करारदाद भी लेके आए थे असेंबली में कि हॉर्स ट्रेडिंग फ्लोर क्रॉस नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आज भी हमें होती हुई नज़र आ रही हैं। ये जमहूरियत के हुस्न पे एक बदनुमा दाग तो हो सकता है, लेकिन ये कोई काबिल तकलीद अमल तो नहीं है। जनाब चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं K21 न्यूज का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें यहाँ मौका दिया। तो पंजाब से नुमाइंदगी करते हुए मैं सलाम पेश करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये अब जमहूरी अमल है, जमहूरी अमल चलेगा तो ये सारी चीजें आस्ता आस्ता ठीक होती जाएंगी। अब जमहूरियत की तरफ हम लोग जा रहे हैं और अल्लाह के फजल करम से ये जो कराची का इलेक्शन है ये भी एक जमहूरी अमल है। इसमें अब कुछ लोगों के वोट्स पड़ चुके हैं या नहीं पड़ चुके ये तो एक अलग बात है, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं कि वहां पर पीपल्स पार्टी जो थी अक्सरियत में थी और नून की कोलिशन गवर्नमेंट की वजह से नून भी इनके साथ थी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छे वोट बैंक के साथ वहां से जीत चुके हैं। अब ये तो हम हर दफा यही कहते हैं कि इस मुल्क में इंतखाबात करवाने से पहले स्टाम्प पेपर लिखने चाहिए कि इंतखाबात जैसे भी होंगे हमें कबूल होंगे, या तो ये समझे कि हम इंतखाबात हमने करवाने ही नहीं, ठीक, अगर करवाने हैं तो फिर उनको फॉलो करें। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही है कि आप जब इंतखाबात होते हैं तो आप उनको फॉलो करें। बिल्कुल हर बार कोई इंतखाबात होते हैं, इस दफा खान साहब ने, चेयरमैन साहब ने बड़ा इश्यूज उठाए पहले इलेक्शन में, फिर बड़े एहतजाज हुए, बड़े धरने हुए। तो ये कोई सियासत नहीं है, सियासत को हम पॉजिटिव लेंगे। हम एक पॉलिटिकल खिलाड़ी हैं, पॉलिटिकल बर्ड्स हैं। हम समझते हैं कि मुल्की मामलात में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं ये इसमें कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी के अपोजिट जमातों को इस बात का इल्म था कि वो इंतखाबात ये नहीं जीत सकते, ये इंतखाबात यहाँ से हारेंगे। उनकी एक अच्छी कोशिश है, लेकिन अब आप इसको इसके ताने बाने कहीं और मिलाते रहेंगे, ये हो गया वो हो गया। आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें। आप मुर्तजा वहाब साहब जो कामयाबी की तरफ गए हैं, उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है, हुकूमती जमात है, उन्होंने कोई ऐसा प्रॉब्लम भी मुहैया नहीं किया। तो आप उनको समझे, देखें। और ये एक प्राइमरी जमात, प्राइमरी का इलेक्शन है। आप समझे कि ये इलेक्शन बहुत जरूरी थे कराची के लिए, कराची की आवाम के लिए जरूरी थे। फिर सबसे बड़ी बात है कि जो पार्टी बरसरे इक़्तिदार है उनके लोग आएंगे, वो फंडिट करेंगे, कराची को खूबसूरत करेंगे, कराची को आगे लेकर चलेंगे। ये सारी चीजें भी तो हमने फॉलो अप करनी है ना। अब इंतखाबात होने के हम अदालतों में जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज जिन हालात में इंतखाबात हुए हैं, आज हाइपर जॉय भी है आपके लिए जी, एक, उसका साइक्लोन आता है और मसाइल भी है, फिर इंतखाबात भी हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और आप कराची वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन हालात में आपने ये इंतखाबात करवा कर ये साबित किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, जमहूरी जमात है। इसको बकायदा ठीक ठीक है चौधरी साहब, आपका पॉइंट आ गया। हसन मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पार्टी के। हसन मुर्तज़ा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। हसन मुर्तज़ा साहब, सबसे पहले तो जियाला मेयर मुंतखब हो गया अपना। आज से बहुत अर्सा पहले बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि कराची का मेयर जियाला होगा और फाइनली आज मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं वो मुंतखब हो चुके हैं। जहाँ तक मुर्तज़ा वहाब साहब की ज़ात का ताल्लुक है, बहुत अच्छा पढ़े लिखे और ज़ाहिर है कराची का एक अच्छा फेस है, पाकिस्तान पार्टी का एक अच्छा फेस है। लेकिन इस पूरे अमल में आज जिस तरह पिछले कई दिनों से इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे थे आपके ऊपर, और जो जमात इस्लामी की तरफ से कहा जा रहा था नंबर्स हमारे पूरे हैं, जिस तरह का इलेक्शन हुआ इसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरह 2018 में सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म बने थे, आज सिलेक्टेड उस वक्त खान साहब बने थे और आज मेयर कराची जो है वो सिलेक्टेड हैं, इलेक्टेड नहीं है। मामला कंट्रोवर्शियल हो रहे हैं, पिछले कई दिनों से इसके ऊपर बातचीत हो रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पूरे अमल को किस तरह देखती है? ज़रा जमात इस्लामी तो अब प्रोटेस्ट भी कर रही है कल और अदालतों में भी जा रही है। बहुत शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम की विसातत से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को, आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूं और पूरी सिंध पीपल्स पार्टी को, जियालों को, मुर्तज़ा वहाब को, कि उन्होंने
इस घुटन के माहौल में भी, जब पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शंस नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन भी करवाए और जनरल इलेक्शन के लिए भी वो तैयार है। देखिए, एक चीज जो आपके प्रोग्राम में आपने सबसे पहले कही, जमात इस्लामी से पहले भी आपने कहा, नसीर साहब के सिंध हाउस के अंदर जो हॉर्स ट्रेडिंग होती रही जी, मैं समझता हूँ आपके पास कोई सबूत नहीं है। नहीं आप भी उसी प्रोपोगंडे का हम नहीं, ये जमात इस्लामी ने आज इल्जाम लगाया, मैंने बहुत दोहराया है। नहीं, मैं जमात इस्लामी को बाद में जवाब दूंगा, पहले मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, वो ले लें और फिर आप जमात इस्लामी का भी देता हूँ। ठीक है। तो आप उसी प्रोपोगंडे का, उसी बहकावे का, उसी गुमराह कुन प्रोपोगंडे का हिस्सा है, और हिस्सा तो नहीं, उनको सुन के आपका भी एक माइंड बन गया है कि शायद सिंध हाउस में बड़ी कोई खरीदो फरोख्त होती रही। पूरे कौमी असेंबली के उस अमल में जो एक आईनी तरीकाकार था, एक हुकूमत जब एतमाद खो बैठती है तो उसको तब्दील करने का, उसके जरिए हुकूमत तब्दील हुई। कोई सबूत आपके पास है कि सिंध हाउस के अंदर पैसे का लेन देन हुआ, आपने आंखों से देखा, आपने कोई वीडियो आपके पास हो, कोई ऐसी चीज आपके पास मौजूद हो? सिंध हाउस के अंदर जितने लोग थे वो लोग थे जिनके घरों पे, जिनके लॉजेस में बजरिया पुलिस उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, उनकी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि हमें महफूज जगह रहने के लिए जो है वो दी जाए। तो आसिफ अली जरदारी साहब से जब उन्होंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि आप सिंध हाउस ठहरे। वहां पे अगर 10-20 लोग ठहरे हैं तो क्या वो खरीदो फरोख्त हो गई? फिर कोई उन खरीदो फरोख्त में से किसी एक ने वोट कास्ट किया, उनके अपने लोग उन्हें छोड़ गए, उनके इत्तेहादी उन्हें छोड़ गए, जिसकी वजह से वो हुकूमत गिर गई। आज जमात इस्लामी जो बात कर रही है, पीपल्स पार्टी ने क्या बुरा किया है? पीएमएलएन के साथ क्या जमहूरी तरीके से वोट नहीं लिए? ठीक, क्या वहां जेयूआई से जो वोट लिए गए हैं वो उनकी लीडरशिप मौजूद है? वो कहे कि हमारे से जबरदस्ती ले लिए हैं या हमारे लोग बिक गए हैं? क्या मतलब है? ये कह रहे हैं पीटीआई वोट, मेरी सुन लेना, अगर पीटीआई वोट नहीं देती ठीक जमात इस्लामी को, तो वो पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो वोट उनको लेकर दे। क्या पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं है? ठीक, क्या यहाँ पे जमात इस्लामी का मेयर नहीं रहा? क्या आज से पहले यहाँ एमक्यूएम का मेयर नहीं रहा? अगर वो सारे रहे हैं और अब पीपल्स पार्टी का बन गया है, तो इसमें कौन सी क़यामत आ गई है? ठीक, कोई क़यामत नहीं आई। पीपल्स पार्टी शफाफियत पे यकीन रखती है, एक जमहूरी जमात है और हमेशा इलेक्शन जीत कर आती है। चले एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, अपने अलाइज के साथ मिलके हमने अपना मेयर बना लिया, ये मुबारक और खुशी वाली बात है। और जमात इस्लामी हार गई है, रनर अप है, उसके लिए भी कोई ऐसी चीज नहीं, अच्छा मुकाबला किया है उन्होंने। अब वो अपना किरदार एक ऑपोजिशन की हैसियत से दें, वहां बैठें, तनकीद करें, वहां पे उनकी खामियां पकड़ें, उनको अच्छी तरह टफ टाइम दें, उनको गलत काम ना करने दें। जो आईनी किरदार जिसका हो उसे अदा करना चाहिए। जो मुझे ब्रेक पे जाना चल ही नहीं सकती। बिल्कुल ठीक है असद मुर्तज़ा साहब, ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और मैं फिर भुट्टो साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी लूँगा कि क्यों उनको ऐसा लगता है कि जो लोग 30-32 लोग थे उनको रोका गया और जानबूझ के, ताकि वो जमात इस्लामी को वोट ना कर सके। और एक चीज़ और भुट्टो साहब, ख़ास तौर पे आपके लिए, फानी साहब जब मेयर बने थे तो 3 वोट उस वक्त भी 3 लोगों को गैर हाज़िर रखा गया था माजी में। तो आज अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो ये माजी में भी ये प्रैक्टिस होती रही है। असदुल्लाह भुट्टो साहब, क्विकली आप जवाब दे दें चूँकि मेरे पास वक्त कम है। भाई देखिए, कोई काम अगर आज से पहले गलत हुआ है तो वो किसी के लिए दलील नहीं है। अवल तो ये सब सारी बातें जो है डिस्प्यूटेड हैं, लेकिन अगर फर्ज करो 1 मिनट के लिए इनको दुरुस्त भी तस्लीम कर लिया जाए तो गलत चीजों को जो है मिसाल तो नहीं बनाया जाता, बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता। दूसरी बात ये है कि मैं जो पहले भी कह रहा था कि पीपल्स पार्टी को कैसे पता चला था 3 दिन पहले कि यहाँ लोग जवाब वोट नहीं देंगे। इसका मतलब ये कि वो खरीदो फरोख्त कर रहे थे। ठीक, ये हसन साहब ये वो जवाब है जो आप मुझसे भी पूछ रहे थे। ये इसका मतलब ये कि उनको पहले से पता था कि हमने इतने लोगों को खरीद लिया है और इतने लोग जो है। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को उसकी मजम्मत भी तो करनी चाहिए कि उन्होंने वोट क्यों नहीं दिया।
लेकिन वो उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको जो है उस सरपरस्ती फराहम कर रहे हैं, उसकी वकालत कर रहे हैं। तो ये चीजें सब जो है इस बात की दलालत ठीक है। कर रही हैं। हसन साहब सब इस पे रिस्पॉन्ड कर दें, मैं फिर जी। और इसमें पीपल्स पार्टी का एक किरदार है। ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार। जी हसन मुर्तजा साहब, वो क्या कह रहे थे, मुझे आवाज क्लियर। वो ये कह रहे हैं कि ये इन लोगों को रोका गया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कैसे पता था कि 3 दिन पहले कि ये लोग वोट नहीं करेंगे? ये सारी चीजें प्लांटेड थी, ये इल्जाम सारा आपके ऊपर लगाया जा रहा है, बिल्कुल सिंध हाउस की तरह। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। वो लोग जिंदा हैं, सलामत हैं, आपके पास हैं। आप उनसे इन्वेस्टिगेट करें, इंटेरोगेट करें उनको, उनका जाके तो उनसे सारी चीजें पूछें। अगर वो ये आपको कहते हैं कि हमें जबरदस्ती रोका गया या हमें पैसे दे के रोका गया, तो बिल्कुल काबिल मुजम्मत चीज है, हम सारे मुजम्मत करेंगे। ठीक है। और अगर वो लोग कहें कि हम आजादाना तौर पे नहीं आए, तो फिर मेरे ख्याल है ये सवाल बनता नहीं है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। वक्त मेरे पास खत्म हो गया। हसन साहब आपका और जनाब असद भुट्टो साहब आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो चौधरी अब्दुल रज़ाक ढिलवा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे जानेंगे कि पंजाब में क्या हो रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है, और पंजाब की सियासत किस तरफ जा रही है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।